सुधारकाचार्य पांडे जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सांसारिक दुख चिंताओं से ग्रस्त हैं महाराज जी, इनसे निकलना चाहते हैं और नहीं भी निकलना। इस प्रकार के द्वंद ये ऐसा दुख है कि इससे छूटना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ना। ये संसार का ऐसा दुख है कि दुख तो लगता है पर इसे गले लगाने की इच्छा होती है, इसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं। इस प्रकार के द्वंद हमेशा मानसिक धरातल पर चलते रहते हैं। नौकरी, परिवार, प्रेम, समाज और मुक्ति में तदात्म बिठाकर किस तरह हम अपने जीवन को सफल बना। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है वो कभी भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करे। इतना ये मीठा जहर है कि इसे खाने में अच्छा लगता है, परिणाम में दुख होता है, लेकिन भोगने में अच्छा लगता है। इससे अलग जीवन जीना मतलब कभी कभी तो उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा मैं कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना है। यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब फिर ये सब छूटेगा, पहले नहीं छोड़ना। साधना के प्रथम चरण में क्या करना होगा? नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्नान करो या ना करो, जैसी भी परिस्थिति में हो, इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। फिर नाम जप के प्रताप से फिर गुरु जी की शरणागति और गुरु से फिर गुरु मंत्र लेकर नियम पूर्वक फिर साधना करना। फिर उसमें कई प्रकार की साधनाएं होती। पहले तुम नाम जप पकड़ो, खान पान संभालो। खान पान ठीक है तो बस नाम जब पकड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम बराबर उसका चिंतन करो। जैसे राधा, तो रा बड़ा की मात्रा धा, ये लिखो दिमाग में। लिख गया? आप लिखे अभी? और बार बार इसी को लिखो और बार बार अंदर से उच्चारण करो, राधा राधा आप देखना कितनी शांति आपको मिलने लगेगी। इसी से शांति मिलने लगेगी। इसी से आपका जब हमारा संसार का चिंतन छूटेगा ना और प्रभु का चिंतन होगा तो एक आनंद की अनुभूति होती है। पहले पाप नष्ट होते हैं इसलिए जलन होती है, और फिर जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होती है। आप इसी को शुरू करो, नाम जप करना। अभी आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए जी। और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो जी। तो गुरु मंत्र करते करते पहले सुनो। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो। वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तब वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे। समझ रहे ना? गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल गया अपने आप। मतलब जैसे मैं ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे। ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखें, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी। एक बार का ग्रस्त टूट जाए, ग्रस्त टूट जाए, या पति को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, चार लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करें। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमांशु गोयल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा है। और महाराज जी एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ तो श्री जी की कृपा कैसे पाएं कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहां हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों को प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा है? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जपा जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा। और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सा तू दीर्घ काल निरंतर आदर सत्कार पे, क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा
कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ, आदर किसका हुआ, भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ, रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया तो कौन बड़ा हुआ, भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ, व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन, घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ। तो ये बात देखना। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरुमंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे हैं तो राधा, कोई घटना है तो राधा राधा राधा। हमें न तो शोकित होना है न हर्षित होना है। हर्षित होकर के नाम छूट जाएगा, शोकित हो गए तो नाम छूट जाएगा। हम द्वंद्वों से पराजित ना हो, सत्कार सेवितो, सत्कार के सहित नाम जब करें तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि आपका भजन स्वाभाविक चल रहा है। आप सो के उठे, भजन करना नहीं पड़ रहा, भजन हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र नाम चक्कर लगा रहा है दिमाग में, इसका मतलब भजन चल रहा है। तो दृढ़ भूमि हो जाएगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितो पर ध्यान दें। राधा 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 राधा, हमारा चिंतन सीधे नाम पे बना रहे। जैसे रुपए का प्रेमी रुपए का अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, कामी पुरुष जैसे काम चेष्टा का चिंतन करता रहता है, ऐसे हमें प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। नाम सर्व तीर्थों का तीर्थ है, नाम सर्व ज्ञानों का ज्ञान है, नाम सर्व साधनों का साधन है, नाम सब फलों का फल है। यदि ये नाम हमारी जिह्वा पे बहुत काल तक चला तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हठ पूर्वक लगाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आया है यही कृपा है। मतलब और कृपा नहीं देखते कि हम तो जपेंगे नहीं, कृपा से नाम चलने लगेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। यदि मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर डटकर भजन करें, ये हमारी तरफ से होगा तो कृपा तो है ही है। यही कृपा है कि हम हठ पूर्वक भजन करें। शास्त्रों में कई जगह आया जिह्वाग्रे, जीव के अग्रभाग से, ना कि मन साग्रे। मन लगे ना लगे तुम इसकी परवाह न करो, हठ पूर्वक जिह्वा से। नाम जी है जप जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी हैं, प्रपंच त्यागी हैं, वो नाम जप करके ज्ञान में जग जाते हैं। अहोवत स्वपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच धन्य है जिसकी जिह्वा पे भगवान का अग्र नाम। इसमें थोड़ा जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा, हठी स्वभाव रखना पड़ेगा। नाम जप में मन नहीं लग रहा है यार, कैसे जपे, नहीं, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा। हाँ, हठ पूर्वक लगाओ तो एक दिन आप देखोगे। पहले अभी संकल्प बनता है, फिर नाम जब बढ़ेगा तो स्फुरणा होगी, फिर खत्म हो जाएगा। युवराज शर्मा जी उड़ीसा से। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा और भक्ति से यदि मुझे देवादिदेव महादेव और माँ आदिशक्ति के दर्शन होते हैं तो क्या ये भगवत प्राप्ति मानी जाएगी या फिर ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु द्वारा दिखाया गया मार्ग माना जाएगा? अभी भगवत प्राप्ति नहीं हो गई क्या? जैसे अब कई लोग हैं, जैसे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी या परम पूज्य श्री महात्मा त्रिलंग स्वामी जी, तो ऐसे हम तो सिर्फ महादेव की भक्ति करके रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है कि महादेव का हर भक्त वैष्णव ही बने, ऐसा थोड़ी है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आसक्त है वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आसक्त है वो भी पूर्ण है। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने निज जनों को कहीं कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। जैसे नरसिंह मेहता को लगा दिया, प्रेमानंद को लगा दिया, और कितने ऐसे तो ये उनकी मौज है कि अपने किस पार्षद को कहाँ भेजते हैं। बकाया वो पूर्ण है, शिव पूर्ण, कोई अधूरे थोड़ी है, अपूर्ण थोड़ी है, पूर्ण परमात्मा है महादेव जी। समझ रहे ना? गुरुजी अब जैसे हम लोग घर में बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, सब। प्रारंभ में तो हमें लगता है सबको ही ऐसे करता है, फिर आगे चलकर जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है। अभी तो प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी चलती है, कोई दोष नहीं है। महाराज जी एक छोटा सा सवाल और था,
अगर जैसे अब 84 जी का नियम है कि 7 दिन में 12-12 पद करके पूरा करें, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में 1-1 घंटे में करके पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसा ही किया करो, ठीक है। हाँ, बहुत। आप कहते हैं नाम जप करो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी, हम श्री जी की सेवा कैसे प्राप्ति होगी? हाँ, ये बात तुम्हारी और गंभीर है। जब श्री जी की सखी की शरण में हो जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में प्रकट में लगोगे, तो फिर अप्रकट सेवा में जो अपनी दृष्टि में नहीं आ रही है, अव्यक्त है हमारी दृष्टि से, वो दिव्य सेवा में प्रवेश आचार्य करवाते हैं। जैसे हम लोगों के आचार्य हरिवंश महाप्रभु है ना, तो हित सजनी है, हम उनकी शरण में हुए और उनकी पद्धति के अनुसार जब हम सेवा से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे, कल्याण होना, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना, ये अलग बात है, सेवा में पहुंचना अलग बात है। श्री जी की सखी रूप होकर सेवा, ये आचार्य गुरु कृपा से ही होता है, इसमें साधना बल काम नहीं करता। जब हम इस मार्ग में आए थे ना, तो एक बच्चे जैसे थे, ज्ञान मार्ग में प्रवीण होते हुए भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हरिवंश रस है, बिरलो समझन हार, अगर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा न करते तो हम बिल्कुल इस रस को नहीं समझ पाते। हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, जो ज्ञान में काम कर रही थी वो प्रेम में काम नहीं कर रही थी प्रियालाल के। जब उनकी कृपा हुई तब समझ में आया। तो हरिवंश महाप्रभु का शरणागत होकर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार रस रीति से यदि सेवा की जाए, तो यहाँ जो सेवा में रुचि होगी वही श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया गुरु जी, हमारे माता पिता वर्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, तो हम आप तो वो अपनी गति को प्राप्त होंगे। आप मत खाइए, आप अपनी गति को प्राप्त होंगे। उसी बर्तन में हमको पाना पड़ता है ना, फिर तो दीक्षा नहीं मिल सकती, फिर दीक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि अभक्ष भोजन का तो त्याग, हम जब किसी को दीक्षा देते तो 4 बातें कहते हैं। 11 माला गुरु मंत्र का नित्य जप, 12 पद चतुराशी जी के, अभक्ष भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग, ये 4 बातें कहते हैं। शेष बातें धीरे धीरे सब सुधर जाएंगी। अभक्ष भोजन त्याग हो गया, कुसंग छूट गया, नाम जप मंत्र जप हो रहा है, वाणी पाठ हो रहा है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां मंगल हो जाएगा। पर हम खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस रांधा गया है उस पात्र में खीर पूड़ी भी बना के दी जाए तो अभक्ष ही रहेगा। जिस रसोई में मांस रांधा गया है उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता। नितिन अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्णय लेने में धर्म व कर्म के बीच में फंस जाता हूँ। कर्म करता हूँ तो लगता है धर्म के विरुद्ध है और मैं गलत कर रहा हूँ। धर्म व कर्म में नहीं, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, और एक कर्म जो करने चाहिए, जिनको कहते हैं शुभ कर्म। एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म। तो जो नहीं करने चाहिए वो तो करने ही नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे काम है तो अपनी पत्नी के साथ धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अधर्म है, वो हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ लेना। ऐसे ही पूरे जीवन की दिनचर्या को देख लीजिए, जो अधर्म है वो आप जानते हैं, क्योंकि अधर्म करने की भावना आते ही अंदर से भगवान बता देते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। सबको बता देते कि नहीं, सबको ये गलत है यार, मेरा मन नहीं कहता कि मैं करूं। फिर होता है अरे यार, तो वो जो 2 मन की वृत्तियां होती हैं, एक असत मन और एक सत मन। सत मन कहेगा कि नहीं, असत मन कहेगा अरे करो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है सब। तो धर्म वही होता है जिसको करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और जिसे धर्म कहता है नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म कल्याण करेगा और अधर्म पूर्वक किया हुआ कर्म पतन में ले जाएगा। धर्म कर्म अलग अलग नहीं है कि ये धर्म है और ये कर्म है, नहीं, ये धर्म है, यही करना हमारा कर्म है। जो धर्म है वही हमारा कर्म है, जो अधर्म है उसको त्याग देना है। समझ पा रहे हैं आप? हमारा पर कभी कभी व्यथा ऐसी होती है कि जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और उससे किसी का नुकसान हो रहा है, पर वो मेरा कर्म है करना, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसी का नुकसान, जैसे वो आदमी गलत है और उसका नुकसान हो रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो सही है तो आपका वो कर्तव्य कैसा हो सकता है जो किसी को दुख पहुंचाए? हमें बताओ कौन सा कर्म। महाराज जैसे मान लीजिए कोई अज्ञानी है और मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका नुकसान हो रहा है, पर वो उस चीज नहीं, अब हमें देखना पड़ेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में। मैं एक कंपनी में प्रबंधक के कार्य पर हूँ। हाँ। तो मेरे पास लगभग 100 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए किसी के लिए मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नुकसान हो रहा होता है, पर मेरे पास एक मतलब पावर है कि मैं उसको नुकसान होने से रोक सकूं। तो पर वो अपनी जगह गलत है, पर वो अज्ञानी है। इसमें देखना है कि अगर वो आपकी कृपा से उसका नुकसान भी ना हो और वो सही ढंग से चलने लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 बार 2 बार किसी को हम कठोर शब्दों से शासन में भी लेकर सुधार सकते हैं कि देखो भाई ये काम है, अगर ये काम आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको निकाल देंगे,
या आपको जो भी दंड विधान है, तो हमें लगता है एक दो बार अगर हम चांस दें किसी को तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट किसी का अहित ना करें, एक दो बार उसको सचेत कर दें। इसलिए आप बिल्कुल ठीक चलिए, जिससे कंपनी का भी लाभ हो और आपका भी मंगल हो। अगर आप कंपनी के लाभ की बात नहीं सोचेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। और कर्तव्य कंपनी के प्रति, हाँ बिल्कुल नहीं, वो धर्म है आपका, वही धर्म है आपका, क्योंकि कंपनी ने आपको अधिकार दे रखा है और अगर आप उस धर्म का पालन नहीं करते तो कंपनी की हानि होती है, तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। महाराज जी एक तो होता है निकालना, एक तो होता है निकालना उसकी जिम्मेदारियों से या उसको नौकरी से निकाल देना, एक होता है एक आदमी है अगर गद्दारी कर रहा है या कंपनी की हानि वाली बात कर रहा है और ये उस पद पे है, तो इनका कर्तव्य है एक बार तो उसको पहले सचेत करो, दूसरी बार कड़ी वार्निंग दे दो और तीसरी बार फिर अपना अधिकार का प्रयोग कर लो। महाराज जी हमारा भी है, पत्नी हमारी है, धर्मपत्नी बैठी हुई, वो भी कहती हैं जैसे हम भी इस समय एक पदाधिकारी के रूप में कहीं पे बैठ विराजमान है आपकी कृपा से, तो लगभग 2500 आदमी हैं हमारे उसमें और कई लोगों को अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है, तो ये कई बार नाराज हमारे ऊपर होती, क्यों डांटते हो लोगों को? जी नहीं, डांटना भी जरूरी है, क्योंकि कोई कार्य जैसे विद्यार्थी है थोड़ा शासन की जरूरत है। हमारे जी एक तो होता है निकाल देना, तो क्या हम अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो नहीं है, हम उसको दंड दे सकते हैं? 1-2 दिन का दंड दे दिया या कोई ऐसा? नहीं, हमने इसीलिए कहा पहला तो हम उसको समझाएं, दूसरे में कड़ी वार्निंग दें, कोशिश करें और तीसरे ऑप्शन में फिर निकाल दें, क्योंकि किसी की जीविका का हनन हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है और हम जिस कार्य की जिम्मेवारी ले उसमें हानि हो जाए वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों का मिलान करके उसका मंगल हो, अपना काम बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं है, कई लोग इतने प्रमादी होते हैं कि वो न वार्निंग मानते हैं न प्रार्थना मानते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को निकाल देना ही उचित रहता है। तो यही कर्म आप अपने घर में भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर छोटा बच्चा है उसे समझा रहे हैं, वो सही मार्ग पर चल रहा है, पर अगर स्कूल जाता है तो कहीं प्रमादी बच्चों के संग होता है तो दुख होता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर न चल जाए। अभी मेरी बेटी है, वो 14 साल की है, वो नाम जाप 2 साल से आपकी कृपा से करने की कोशिश कर रही है, उसमें सफल भी हो रही है, बट जब स्कूल जाती है तो बच्चे मिलते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग संस्कार, हाँ गलत संस्कार आते, तो हमारा एज ए पिता हम वहां ये सूत्र नहीं चलेगा, वहां निकाल देने वाला सूत्र नहीं चलेगा, वहां प्रार्थना और शासन के द्वारा ही संभाला जा सकता है। साम नीति कहते हैं बहुत प्यार दुलार से समझाना और दंड नीति कहते हैं शासन के द्वारा समझाना। तो फिर गलती हो गई, फिर यही बात कहेंगे, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा बच्चा है। उसको चाहे जितना कुमार्गामी हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही रहता है ना, अपने उसके हर समय सहयोग में ही रहेंगे, शासन के द्वारा संभाल सकते, पर ये सूत्र वहां नहीं लागू होगा। दिल्ली से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधा राधा। महाराज जी संसारिक रिश्तों का क्या मोल है? इनसे बिछुड़ने में इतना दुख क्यों होता? हमसे पूछती हो जिसने कोई मोल ही नहीं रखा, रद्दी कागज की तरह मिटा दिया, उससे पूछती हो कि संसारिक रिश्तों का क्या मोल है। महाराज जी इनसे बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। इसी के लिए तो बाबा जी बोले थे, जब घर में हम अपनी माँ को देखा, बहुत प्यार माँ से था, तो लगा ये मरेगी तो हम फिर जिएंगे कैसे, तो लगा एक ऐसा यार चुनो जो कभी छूटे ना, कभी बिछुड़े ना, कभी दूर ना हो, तो वो निकले श्री भगवान ही ऐसे मित्र। तो बचपन से फिर उन्हीं की मित्रता की। अगर संबंधों का वास्तविक सुख लेना चाहते हो तो सब में भगवान की भावना करो, पुत्र में भगवान की भावना करो, पति में भगवान की भावना करो, पत्नी में भगवान की भावना करो, जो जो अपने रिश्ते नाते हैं सब में भगवान की भावना करो, तो तुम दुख से बच जाओगे। नहीं तो हर संबंध दुख देता है, मिलने में सुख, बिछुड़ने में दुख, यही संसार की रीति चलती है। और यहाँ बिछुड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, कब कौन बिछुड़ जाए पता नहीं। ये आसक्ति बहुत दुख देती है। आसक्ति, मान लो आपसे प्यार है, आपसे आसक्ति हो, आप चले गए, तो वो हृदय व्यथित रहेगा, वो जलता रहेगा। हमें लगता है इसलिए भगवत भाव से किया जाए, तो भगवान सब रूपों में है, तो ये भाव ही इतना महिमामय है कि दुख नहीं होगा, ये दुख नहीं होगा। सब में भगवान का भाव करो तो दुख नहीं होगा। भगवान के भाव के बिना जो संबंध है वो बिना दुख दिए जाएगा नहीं, वो दुख दे के ही जाएगा। मेरा पुत्र 20 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, हाँ ऐसा होता, तो अब उस चीज से बाहर आने में दिक्कत। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाहर आ जाओ तो अच्छा, नहीं तो तुम भी चली जाओगे, सोचते सोचते तुम भी चली जाओगी, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दोगी। हमें लगता है जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ और अपना काम मनाओ, अपने पुत्र का भी मंगल करो, नाम जप करो और पुत्र को दो तो अकाल मृत्यु हो गई, उसका भी मंगल हो जाएगा, और नाम जप करो, आप अपना भी मंगल कर लो। अब दुख किए तो कुछ हाथ लगना नहीं है, मतलब रोज बैठ के 2-4 घंटा चिंतन करो, रो उसका, तो ना उसका मंगल होगा ना आपका मंगल होगा। अब रोने से हटो और भगवान का नाम स्मरण करो और वो नाम उसको दो कि उस जीवात्मा जो हमारा पुत्र बना था उसका मंगल हो, तो उसका भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। महाराज जी कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की, ऐसी मित्रता होती है जो हमें सही रास्ते पे चलाती है। हाँ बिल्कुल, उनसे तो संबंध विच्छेद करना, नहीं संबंध विच्छेद नहीं, भगवत भाव और सही रास्ते पे चले तो ऐसी मित्रता तो कायम रहनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कायम रहेगी नहीं,
ये माया क्षेत्र है, कहीं न कहीं प्रतिकूलता आ जाएगी, कहीं न कहीं बराबर। श्री कृष्ण और सुदामा की जैसी मित्रता तो श्री कृष्ण ही निर्वाह कर सकते हैं। सुदामा जैसा त्यागी और श्री कृष्ण अनुरागी, और श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्यवान और ऐसे त्यागी मित्र को प्यार करने वाले। नहीं, गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? गरीब मित्र को फोन उठाने बंद कर दे कि कहीं कुछ मांग न ले ले, तो वो अगर किसी चीज की आप शुभकामना भी दे रहा होगा तो भी फोन नहीं उठाएंगे। अरे ये बात ये है। महाराज जी, आपकी शिक्षा मुझे अपनी इंद्रियों पर काबू रखने में शक्ति देती है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इनके पिताजी कोई दूसरी महिला के साथ रहते हैं और उनसे एक बच्चा भी है, और ये लास्ट में एक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पिता के प्रति दोष भाव करता हूं तो क्या मुझे भगवत भाव करना ही चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि तुम्हारे जैसा जवान पुत्र है और फिर भी वो अन्य महिला का संग कर रहे हैं और संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वासनाओं के अधीन है। तो आपको अलग ही रहना चाहिए, अलग ही भाव कर लेना चाहिए। अब मानना ही नहीं चाहिए कि वो आपके पिता है, क्योंकि उन और संतान और महिला से तो फिर अब आपको अलग ही रहना उचित है। अगर आप उनका संपर्क करेंगे तो आपके जीवन की हानि हो सकती है या उनके जीवन की हानि हो सकती है। कभी आपको गुस्सा लगा, वो प्रतिकूल हुए तो आप नाराज होकर कुछ न कर बैठे, और कहीं आप बाधा पड़ेंगे तो कहीं वो कुछ कर न बैठे। इसलिए हमें लगता है दोनों अलग रहो तो अच्छा है। उनको अपने मार्ग में चलने दो, जहां वो जा रहे हैं तुम अच्छे मार्ग में चलो। जी, आजकल ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं, कल भी एक प्रश्न था हम पढ़ नहीं पाए थे। देखो अभी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए, थोड़ा और कलयुग बढ़ने दो। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। महाराज जी, कल के उसमें था कि मेरे पिताजी मेरी उम्र की लड़की को घर ले आए। हाँ, तो ऐसा यहाँ जहाँ बच्ची बैठी, यहाँ एक दिन एक लड़की नहीं बैठी थी कि मेरे साथ बचपन से ऐसा मेरे घर वाले कर, दो तीन दिन हाँ, दो तीन दिन पहले, और बहुत डिप्रेशन में थी। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए तो कहते हैं जब तक अध्यात्म को स्वीकार नहीं करोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, सब गंदी बातें बनी रहेंगी। तो हमें लगता है जो गिर रहे हैं गिरने दीजिए, अपने को संभाल लो। सुरेंद्र जी, मोहाली पंजाब। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। गुरुजी, अगर कोई विरक्त जन अपने जीवन के अंतिम छोर में शरीर की असमर्थता के कारण अपने परिवार में लौट आता है तथा अंतिम समय में सेवा उनके परिवार वाले करते हैं, तो क्या उस विरक्त को भगवत प्राप्ति होगी? ठीक नहीं है। हम भगवत प्राप्ति की बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि अंतिम भगवान जाने कि उनका चिंतन क्या था, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो उनकी जो नाथपंथी थे, उनकी जो शमशान सिद्धियां थी, वो सारी अभी घर में परेशानी कर रही है। संत थे सर, वो बाबा जी, वो जैसे घोरी होते हैं। हाँ, तो उनके पास वो काल भैरवी, ये दुर्ग वगैरह, ये सारा था उनका। तो वो कह रहे कि वो सिद्धियां शराब और मांस शादी की मांग करती हैं। तो 3 अकाल मृत्यु, नौजवान इंजीनियर मेरे भांजे पूरे हो गए। अब ये सब हमारी समझ में नहीं आता, हमारी ये समझ में नहीं आता है। अगर आप नाम जप करें, धर्म से चलें, तो किसी भी देवी देवता की ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके। ये मेरे तो समझ में कभी आता नहीं कि कोई हमारा बाल बांका कर लेगा। उसी पंथ के संतों से भी मिला जी, उन्होंने बोला अगर आप इनके नजदीक रहोगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का सबका नुकसान करेंगे। ये इस प्रकार की तुम हम जो कहें वो करो ना। देखो, जिसकी मृत्यु जब होनी है तब होनी है कि नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। अब कोई तुक्का लगे, कोई मान लो बराबर समय है, 2-3-4 डनंग है, तो आपको लगा कि अहित हो गया हमारे किसी देवी देवता, नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो, आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, और भगवान के आश्रित रहो, कुछ कोई नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर से हरि नाम जपत जय। कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई भी यक्ष राक्षस देवी देवता ऐसे किसी को सता लेंगे? अरे ईश्वर का शासन है। हाँ, हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, तब वो वही हमारे भूत बन के लग जाते हैं। बेटी की भी यही हालत है जी, समझ लो 6 साल से वो लगातार, मैं 14 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ। वो भी मतलब जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं अगर आप नाम कीर्तन करें और राधा नाम खुद जपें, और जिसको हो उसको राधा नाम जपाएं, और फिर हमें बता देना करके। ठीक है, 1 महीने बाद आना, हमें बता देना कि क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, वृंदावन से यमुना जल लेते जाना, अपने घर में छिड़क लेना, और रोज अब आधा घंटा कीर्तन करना, राधा राधा राधा, और नाम जप करना, फिर बताना आके। ठीक है, गगन शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुरुजी मैं धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आया हूँ, वो उद्देश्य कैसे पता करूं? उसे सब मनुष्य विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बोले बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला,
ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब देव दुर्लभ दे ही कही गई मनुष्य दे। देवताओं को जो भोग प्राप्त है वो मनुष्य लोक में है ही नहीं। वहां जब कोई देवता चलता है तो सुगंध का वातावरण हो जाता है, यहाँ पसीने की दुर्गंध, किस तरह की दुर्गंध। फिर भी देव दुर्लभ कहा गया मनुष्य शरीर, क्यों? क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते। वो भोग तो भोग सकते हैं लेकिन तपस्या नहीं कर सकते, भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा आपका जो विशेष कर्तव्य है वो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना है। ये लौकिक उन्नति कितनी भी बड़ी प्राप्त हो जाए, अगर परमार्थ नहीं बना तो मरने के बाद फिर सब विद्या भूल गए, फिर पता नहीं किस योनि में जन्म होगा। अगर मनुष्य ही जन्मे तो फिर ककारा पढ़ाई शुरू होगी, फिर एक एक रुपया कमाओ, फिर मर जाओ। फिर का विशेष कर्तव्य भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे? अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन बेकार है, फिर उसका कोई महत्व नहीं। नरेश कुमार शर्मा जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सत्संग सुनता है और आपके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना आवश्यक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर अपने हृदय में ये इच्छा जागृत है कि अब मैं गृहस्थ धर्म का त्याग करके विरक्त मार्ग लेता हूं, तो बना ही इसीलिए है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत को जो भगवत प्राप्ति होगी वही आपको होगी, यदि आप ऐसे आचरणों से चले तो। अपनी पत्नी से ही काम का संबंध, अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति से परिवार का पोषण और खूब नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, नाम जप करे, परोपकार करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संत बन गया और रुपया पैसा के पीछे घूम रहा है, इधर उधर उद्दंडता कर रहा है, तो उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। जो भगवत वेश धारण कर ले और भगवान का भजन न करे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। गृहस्थी के वेश में भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पाए आप? महाराज जी, वेश से क्या भाव भी सुदृढ़ होता है? हाँ, भाव सुदृढ़ होता है उन लोगों का जो सच्चे ईमानदार हैं। सच्ची ईमानदारी तो वेश हर समय वैराग्य का प्रतीक है। वेश भगवान की प्राप्ति में सहायक भी है, पर वेश का दुरुपयोग ना हो जाए तो। वेश प्रणाम नमस्कार भी करवाने में, ऐसे आपको कौन जानता है भगत को, कौन प्रणाम करेगा? और अभी आप लाल पीला वेश धारण कर लो तो संत भगवान। वेश स्वाभाविक ही आ जाता है, जो इस मार्ग में चलते हैं स्वाभाविक ये वेश आ जाता है। उसकी इच्छा करनी पड़ती है, फिर उसका मार्ग अलग है। हमें तो वेश की उद्देश्य की मानता समझते हैं। अगर उद्देश्य ठीक है तो सब ठीक है, उद्देश्य ठीक नहीं तो बहुत कूड़ा करकट है। भेष रख के पाखंड करना इधर उधर सब ठीक नहीं है, दूसरे का खाना भी ठीक नहीं। भेष तो तब सार्थक है जब भगवान के लिए प्राण समर्पित कर दिए, विरक्त हो गए। कभी ऐसे नहीं किया और निरंतर भजन करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तो धन्य है फिर वेश धारण करना। और प्रपंच करे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ दक्षिणा भेंट भजन है नहीं, तो भेष के बल से मिलेगा, नरक जाओगे। और अगर खूब भजन कर रहे हो, छुप के भजन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिवार का पोषण कर रहे हो, या अपने घर में रह के, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेश धन्य है वेशधारी जो भगवान का भजन करते हुए विरक्त भाव से चल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, एकमात्र भगवान से, वो धन्य है। और जो भेष धर के प्रपंच पाखंड दम्भ कर रहे हैं वो नरक जाएंगे, पक्का समझ लो। भेष उनको नहीं बचा पाएगा। महाराज जी, जो अच्छे से चल रहे हैं और साधक हैं, क्योंकि इस वेश का आदर होता है समाज में, तो उनको जो नमस्कार प्रणाम होता है तो उस समय वो अंदर भावना क्या कर? इष्ट को जा रहा है, मेरे गुरुदेव को जा रहा है, क्योंकि भेष गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, इष्ट के द्वारा दिया हुआ है, ये उनके लिए हो रहा है, मेरे लिए तो नहीं। हानि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल परमार्थिक हानि नहीं, परमार्थिक हानि नहीं। महाराज जी, स्मृति और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती? हर श्वास में नाम जप करो, एक भी श्वास खाली ना है। जैसे संसारिक आदमी के मन में ये छल रहता है, कभी रहता ही है, मेरे मन में, और किसी की तो बात नहीं जानता हूँ, कि हमारा कुछ महात्मा साधु संत या भगवान हमारा कुछ प्रारब्ध हर ले, या ये कष्ट मिटे तो हम भजन में निरंतर लग जाए। हाँ, हर जाएगा, ये भी हट जाएगा। कहो कृपा ते। लग रहा महाराज जी, आप जो शारीरिक कष्ट भी ले रखे हैं, ये हम जैसे नीच पुरुषों का ही है? नहीं, ये तो निजकृत कर्म भोग सुन रहा था। बकाया कहो कृपा ते कहा ना होई, मतलब इतनी ताकत है महाराज जी। आप बताया है कि महाराज अम्बरीश जी के चरणों में, दुर्वासा जी को, तो आपके लिए क्षणिक मात्र है ये सारी कष्ट। भगवान की कृपा से हम लोग जैसे नीच पुरुषों का कष्ट भोगे और हमको कैसे सीढ़ी प्राप्त हो जाएगी? नहीं, पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ही प्रारब्ध काटते काटते अब भोग रहे हैं महाराज जी। नहीं, हमें कोई भोग ही नहीं है, कष्ट काट रहे हैं और आप ले रहे हैं अपने ऊपर। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे आप छुपाते हैं सब? नहीं, ऐसे नहीं है, सब निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, निजकृत कर्म है। बस आप लोगों का ही कष्ट आप भोग रहे हैं। आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें और खूब भगवान का भजन करें। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारा बाबा जी बनना, हमारा उपदेश करना सार्थक हो गया। अगर एक भी व्यक्ति अच्छा हो जाए,
अच्छे आचरण करने लगे तो हमारा प्रवचन करना सार्थक हो गया, हमारा बाबा जी बनना सार्थक हो गया। आप लोग खूब मंगल में भगवान का चिंतन करें और भगवान को प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर करीना जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे घर में श्री राधा गोविंद जी की भक्ति और प्रेम सेवा मैं उनको अपना घर का सदस्य मानकर करती हूँ। भगवान के वस्त्र आदि अपने हाथ से पहनाती हूँ, किंतु मेरे माता पिता भी खुशी से मेरा साथ देते हैं। पर पारिवारिक जन, रिश्तेदार जन या अन्य जानकार लोग मेरे माता पिता को मेरी बढ़ती भक्ति और सेवा भाव को रोक लगाने के लिए कहते हैं कि ये सब की उम्र नहीं है, अगर मैं नहीं रुकूंगी तो कहीं गृहस्थ जीवन का त्याग कर ना दूं। और काफी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो गृहस्थ जीवन के त्यागने का एक अलग ही भाव होता है। बहुत सी बच्चियां हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहकर भजन कर रही हैं, पर सात्विक वृत्ति से भक्ति करते हुए किसी की सुंदर घर गृहस्थी चलाने वाली बहू भी तो बना जा सकता है। ये गलत धारणा है। और अगर ये बात है कि इस अवस्था में भक्ति नहीं, तो बुढ़ापे में कोई भक्ति कर रहा हो और बाल्यावस्था में ना किया हो, हमें ऐसा एक भी उदाहरण बता दो। वो बैठ के बहू और लड़का और परिवार इनकी निंदा स्तुति करेगा, वो बैठ के नाम जप नहीं करेगा, क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं किया। अगर उसने थोड़ा भी अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भजन कर लेगा, अगर बच्चापन से अभ्यास नहीं किया तो भजन बुढ़ापे में भी नहीं होता है। महाराज जी, कुछ लोग ऐसे भी मुझे बोले हैं कि जैसे मैं राधा गोविंद जी के वस्त्र अपने हाथों से बनाती हूँ, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाव वाली भक्ति होती नहीं है, ये तो मिथ्या है, ये तो झूठ है। क्या चीज? भाव वाली जो भक्ति होती है ना, कि हम भाव से भगवान को देखते हैं, हमें उनके चेहरे देख के भाव बढ़। ये तुम किसी की बातें मत सुनो। भगवान को एक फूल भी जब हम चढ़ाते हैं ना, तो बहुत प्यार से वो प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। देखो हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं। जैसे पिता एक आया, 4 सेव लाया, 4 बच्चों को दे दिया। एक बच्चा दौड़ा और वही सेव जो पिता लाया है उसके मुख में से पवाने लगा, पिताजी पापा अब पापा को कैसा लगेगा? उसका हृदय भराएगा कि नहीं आएगा? और वो उस बच्चे को गोद में उठा के अपने हाथ से उसको सेव पवाएगा। यही भगवत सेवा है। हमको सब कुछ राधा गोविंद ने ही दिया है, क्योंकि वो दाता है, तो उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को भोग। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी। तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे 4 बच्चों को बांटा और एक बच्चा दौड़ के पापा पापा उसके मुख में पवा दिया, तो पापा वैसे प्यार तो चारों को करते हैं, पर सबसे अधिक प्यार उसको होगा। तो ऐसे ही भगवान सब पर मोल बराबर दाया, पर जो भगवान को भोग लगाता है, भगवान को वस्त्र पहनाता है, तो दिया तो सब कुछ भगवान ने है। उन्हीं की दी हुई वस्तु से उनका पूजन। दूसरों की मत सुनो, संसार बहुत कड़ुआ है, ये किसी को नहीं बख्शता। आप चुपचाप अपनी भक्ति मार्ग में लगे रहे। अक्षय सोनी जी जैसलमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताने में इतना तो समझ आएगा कि भक्ति ही शक्ति है। महाराज जी, कुछ वर्ष के इंतजार के बाद पिछले वर्ष हमें संतान, इनको कह रहे हैं कि अपने संतान की प्राप्ति हुई। पत्नी ने खूब स्तुति सुनाई, राम स्तुति सुनाई। सुबह वो श्री जी के पास चले गई, अगली सुबह ही बच्चा जो भी हुआ था। कुछ दिनों बाद पूज्य माता जी चले गई। फिर अभी पत्नी कह रही कि अभी अगला बच्चे होंगे तो हम नाम नहीं सुनाएंगे, और डरने लग गई है कि नाम से चलेगी। ना सुनाओगी तो जितने दिन जीना है उतने दिन ही तो जीना है। मैं ये थोड़ा समझाना, मतलब पूरा बताना चाहता हूँ। अभी हमारे मन में प्रारब्ध को लेके आपके बल से हमें तय है कि हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई वो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये डरती है कि किसी भी बच्चे को या आने वाले जो भी हमारा रहेगा बच्चा, उसको नाम सुनाने में भय रहता है। वो ऐसा संयोग बन गया कि आपने नाम सुनाया और वो पधार गया, तो इसलिए उनको डर बैठ गया। मतलब ऐसा है कि वो जब था एकदम स्वस्थ था, ठीक है, और मतलब वो जब भी रोता था तो उसको श्री राम स्तुति या राधा नाम जाप करते तो वो एकदम शांत हो जाता था, एकदम शांत। देखो वो पुण्यात्मा जीव था, इतने दिन के लिए आया था, तो भगवान नाम सुन करके उसका काम पूरा हो गया, वो भगवान को प्राप्त। मार्ग बता दो कि उस भय नहीं लगे बस। नहीं भय, देखो ये संयोग बैठ गया। नहीं तो तुलसीदास जी तो राम राम कह के ही पैदा हुए थे। राम बोला नाम इसीलिए पड़ा था कि जन्म लेते ही बोले राम राम, वो रोए नहीं थे। तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त करके शरीर पूरा किया। वो संयोग बन गया ना, वो उस जीव की आयु पूरी हो गई, संयोग बन गया। अब माता पिता हो तो उनको डर लग गया कि अगर राम सुनाएंगे, कृष्ण सुनाएंगे नाम, तो कहीं पधार न जाए। हमारी भक्ति जो भी है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को सुनाने में थोड़ा उसको भय रहता है। कोई बात नहीं, डरे मत, अब ना डरे। नाम सुनाने से मंगल होता है, अमंगल नहीं होता है। वो जीव जाना ही था, उसी समय जाना था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएंगे तो रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस बार नाम ना सुनाओगे, वो बना रहेगा। तो वो ऐसे छल करती रहती है, ऐसा संयोग बैठालती रहती है कि दिमाग में आता है कि यार सही बात है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अमर हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जो है बड़ा मंगलमय है, पर संयोग ऐसा बैठाल देगी कि यार वृंदावन चलते हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, चलो। फिर 10-5 दिन बाद तैयारी, वृंदावन चलते, फिर गड़बड़ हो गया। तो उसको विश्वास में दिमाग में बैठ गया कि यार जब वृंदावन का नाम ले जाने का तब गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे माया तुक्का बैठालती है कि आदमी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। और भक्ति ऐसा पुष्ट करती है कि उसके हर कार्य पर
वो अपनी नजर रखे माया पर और उसके हिले ना, उसके कार्य से हमारी भक्ति कमजोर ना पड़े। तो ये बात समझ लो कि माया कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मिलाती रहेगी जिससे आपको भगवान से अविश्वास हो जाए। एक आया था प्रश्न महाराज जी कल परसों में कि जब भी वृंदावन आओ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। अभी तो डर लगता है कि अभी कहाँ टूटेगी हड्डी। हम सेनपुर है, वहां कुछ दिन रुके, कई वर्ष रुके गंगा के किनारे। बहुत जंगल है, एकांत है, वहां किसी का आना जाना नहीं। तो एक किसान आदमी, तो भैंस उनकी थी, तो एक दिन आए, उन्होंने कहा सरकार हम पेड़ा बना के लावे घर से। हम कहा ले आओ भाई। तो ले आए, तो किलो 2 किलो जैसे पेड़ा। तो 1-2 संत थे, मिलके पा लिया। वहां केवल 2 रोटी और अरहर की दाल मिलती थी बस 24 घंटे में। तो बिल्कुल गरीब आश्रम, वहां कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार रोज ले आया करे। हम कहा ले आया करो। तो 7 दिन लाए, वो भैंस मर गई, वही जिसके पेड़ा अब अगले दिन ला वो आए, पेड़ा आए। तो अब पूछा गाँव वालों से, बोले कभी ले आएंगे? क्यों? बोले आपको 7 दिन जिस भैंस के दूध का पेड़ा पाया वही भैंस मर गई। वो कह रहे हैं ये माया ऐसे तुक्का लगा देती है कि फिर जीव को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। महाराज जी मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट में। जैसे आपने अभी बताया कि कलयुग के भी 5000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ कि आप जैसे सिद्ध संतों या और संतों के प्रति लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर झूठी फैलाते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। वैसे हम उसको जल्दी से, जैसे मेरे पास की रिपोर्ट आती है, मैं जल्दी से उसको डिलीट मार देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है कि हमारे ऐसे संतों के प्रति जिसको दुनिया मानती है ऐसे ऐसे लोग बनाती है। तो कृपया प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, इसमें क्या है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ तो यह है कि कुछ ऐसी अफवाह हो जिससे हमारा वीडियो चल जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जलन के होते हैं। प्रायः लोगों का होता है कि चाहे फ्रॉड ही वीडियो सही, पर एक बार जो नामी संत होते हैं ना, उनके नाम का कुछ नया जिससे वो वीडियो भागे। तो एक तो ये दिमाग के होते हैं, दूसरे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के, उनको जलन होती है। तो अपनी जलन को निगेटिव भाव के द्वारा वो शांत करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे दोनों लोगों को प्रणाम करके उनसे कोई मतलब न रखे और उनके बनाए हुए वीडियो दृश्य आदि ना देखे, अपने को बचा ले, नहीं तो कुसंग होता है, उससे संशय हो जाता है। जैसे ही प्रभु मैं ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिसको हम पूछते हैं संतों को, खून ऐसे बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी जैसे आप पाखंड से दूर रहने को बोलते हो ना, आपकी फोटो लगा के लोग लिखते हैं गाय को इस दिन दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारी माता जी खुद देखते थे, उन्होंने बोला बेटे देखो आप वाले बाबा जी ये कर, मैं कहा नहीं कभी क्या वो आपका छवि लगा दिया और अपने विचार लिखना शुरू कर दिए? अच्छा, वो कहाँ तक रोकते रहे महाराज जी? चैनल बने हैं पूरे के पूरे आपके नाम से ही महाराज जी, हजारों चैनल बने हुए हैं। नहीं, कमाने खाने। हर रोज हमारे पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे पहले एक दिन में 10 आती थी, अब हजार आ रही है। किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रही है, किसी के मोबाइल। सोशल मीडिया का इनके पास एक क्या आईटी डिपार्टमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि उनमें जैसे स्टेट या इनके इलाके की इतनी सारी, कोई बैंक की फ्रॉडगिरी हो गई या कोई फोन करके किसी ने, बैंक वाले ने फोन किया अपना ATM कार्ड नंबर दो और उसके सारे पैसे। अरे एक बीच में निकाल दिया था, नहीं रहे प्रेमानंद जी अपने बीच में। अब उसका वीडियो चले भाई किसी तरह भी तो इनके पास फोन आया कि है कि नहीं, का भाई आप तो हमेशा प्रभु हमारे दिल में अमर हैं। महाराज जी आपने जो कृपा बरसाई है ना, मतलब महाराज जी हम लोग शब्दों से बयान नहीं करते। नहीं, भगवान सोचे महाराज जी मुक्त कर दिया, घर में राधा नाम चालू कर दिया, मतलब भगवान की कृपा। हाँ, एक जवान लड़के के पास एक ऑप्शन बन गया है कि बाबा जी हैं, हमें संभाल लेंगे। जी जी। ललिता जी महाराज जी, पारिवारिक जीवन दुखद है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कभी मेरे मन में दुविधा होती है कि मेरे पति और मैं कैसे सुखी और समृद्ध होंगे, और कभी अपनी बिटिया के बारे में चिंता होती है। मानसिक रूप से अशांत हूँ। ये सब सबका यही चैप्टर है, लगभग हमें लगता है सबका यही चैप्टर है। जी हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमको शांति क्षण भर के इतने हमारे हिसाब किताब जमा है कि हम 2-4 अगरबत्ती घुमा ले आरती, इससे नहीं जगे। 2-4 घंटे डट करके भगवान नाम जप करे, श्रीमद् भागवत का पाठ करे, भगवान का उठते बैठते चलते फिरते। जैसे आप रसोई बना रहे हो, आप राधा राधा रट रहे हो तो क्या परेशानी, आप झाड़ू लगा रहे हो राधा राधा रट रहे हो, आप अंदर ही अंदर राधा राधा, पोछा कर रहे राधा राधा, कपड़े धो रहे राधा राधा, फिर ये काम करेगा। जब ये नाम जप होगा तभी आपके पापों को, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश करेगा। और जहाँ पाप का नाश हुआ, दुख का नाश हो गया, शांति का नाश हो गया, परम शांति मिलेगी। बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो आप नहीं परेशान हो जाती, पूरा विश्व परेशान हो जाता है। ये माया सबको परेशान किए, मैं और मोर तोड़ते माया, सब परेशान है। आप तो मान लो कह सकती हो कि धन का अभाव है, धन का अभाव है। हम आपको ऐसे ऐसे आदमी बताएं जो हमारे पास मिले, जिनके धन कितना है, अपार धन है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा परेशान है। उनको सबसे बड़ी परेशानी कि अब मैं मरूंगा। उनको परेशानी की भोग है, पर इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई, अब वो जल रहे हैं।
इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई तो भोगों को देख देख के जल रहे हैं, और भोग उनके पास सब है। और दूसरी बात, हर समय अब ये भय लग गया कि अब मरना है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद मृत्यु। जहां आप बैठे वहीं एक धनी मानी बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ है, पर अब घबराहट है और भय है कि मरूंगा, सब छूट जाएगा। तो ये तो बात पक्की है। अब जब मर के जाना है, वो कमाया ले, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी डट के नाम जप नहीं किया, तो मरने के बाद जो आपका रास्ते का कार्यक्रम है वो तो अधूरा रह गया आपका। तो फिर इसीलिए अशांति होती है आखिरी में जीव की। अंकुश जी हमारे जी नोएडा से, उनका भी यही प्रश्न है कि सब कुछ है बट मतलब शांति नहीं है। हाँ वही तो, वही देखो, इधर की जगह इधर आ गया। ये आपका प्रश्न नहीं है, ये टोटल व्यक्तियों का प्रश्न है। मान लो कोई धन के अभाव में जल रहा है, तो किसी के पास धन सब कुछ है लेकिन एक अंदर अभाव है। देखो हम आपको बताएं, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रकृति से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा जो चाहिए वो परमात्मा से भरेगा। जब तक परमात्मानंद नहीं मिलेगा तो इन शरीरों के भोग से, रुपया पैसा से, घर मकान से, गाड़ी घोड़ा से विश्राम होने वाला नहीं मन का, वो होगा भगवान से ही विश्राम। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग कर जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है हर वक्त ना, कुछ कुछ उसी घूमने को तो हम बचाने के लिए राधा नाम दे रहे हैं, क्योंकि राधा नाम घुमाओ, अगर आनंद ना आ जाए तो हमें बता देना। पहले राधा नाम आपके पाप का नाश करेगा। राधा राधा, हमारे हर प्रश्न के उत्तर में नाम है, और सब ठीक हो जाएगा। रोग ठीक हो जाएगा, शोक ठीक हो जाएगा, चिंता से आप बच जाओगे, और जन्म मरण के चक्र से बच जाओगे। आपको भक्ति मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। शुरू करो आज से राधा नाम। जहाँ तुम्हारा ओवर थिंकिंग है वहीं लगाओ राधा नाम। राधा राधा राधा। कल 2 दिन पहले मैं बहन जी लेके जा रहा हूँ, रात को करीब राधा कुंड की बहन जी है, तो मेरे मन में आती पर मैं बीड़ी मैंने माना है, नहीं पूछूंगा जाएगी। तो बहन जी मैंने रोक ली, मैंने आप रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह छोड़ जाऊँ। बहन जी बोली नहीं, सुबह रात नहीं हो 12 बजे करीब, मुझे बोली चल तुम छोड़ जा। तो मोटरसाइकिल लेकर जैसे चलने लगो, तो हरगोकुल मंदिर है बाबा, वहाँ के सामने शमशान है। वहां तो जैसे ही मैं निकलो तो मेरी गाड़ी चलती चलती एकदम बस्ट है, वो टायर, मेरी गाड़ी गिर गई, बाज गए। तो मैं बाज गए, मैंने बोला मैं टायर फायर फट गए। तो माते में लौट के गाड़ी खड़ी करके बुना गई, मैं मैंने घर पे ही गया। तो सुबह में बाबा पिंचर छोड़वावे गए, तो बाबा ना तो मामा पिंचर लिख रो, ना बाबा कोई टायर फटो, तो जी क्या भयो, ये समझ कोई कांटा लग गया होगा, ऐसा नहीं। पिंचर लिख रो ही ना बाबा, मैं घबरा ऐसे कैसे निकल जाएगी, एकदम बस्ट थोड़ी आ जाए वो। नहीं ऐसा नहीं, उसको सही ढंग से जांचिए, उसको ये मत लाइए कि प्रेत ने फाड़ दिया। ऐसा मत लाइए, लाए नहीं, वैष्णव को प्रेत नहीं छू सकते। बाकी कोई औकात थोड़ी ना है हमारे सामने, क्या औकात है बाकी ब्रजवासी के सामने, कोई ऐसा थोड़ी ना है। गर्ग संहिता में एक लिखा है कि एक ब्राह्मण मथुरा आया था अपने कर्जा निवृत्ति के लिए, तो ऐसे उसको गिरिराज जी की शिला अच्छी लगी तो उसने अपने जेब में डाल लिया, और जो आगे बढ़ा ब्रज 84 कोस के पार नहीं किया था अंदर ही, तो एक राक्षस प्रकट हो गया उनके सामने। तो उन्होंने वही शिला उठाई वैसे, तो चतुर्भुज नारायण रूप हो गया वो। हाँ, तो इत घोर पापी आदमी भी गिरिराज जी की शिला छूकर भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया, चतुर्भुज नारायण रूप हो गया। और आप रात दिन उनको नहलाते धुलाते, आपको प्रेत छू जाएगा। छू ना कर, अरे नहीं महाराज जी इनको नहीं छुआ, इनके मोटरसाइकिल। मुझे तो खैर गुरुदेव जैसी जब है तो मुझे तो खैर कोई गति कर ही ना सके। हुए ना, देखो नसीब कैसा हुए, पर बाबा तो हमारा बैठो ही है। बिल्कुल धन्यवाद। जय हो ब्रजवासी। गुरुदेव भगवान की बहन हमारी आपके काजे लिखती लाइए, 1 मिनट। दुनिया में कितने चेहरे, हम तेरे दीवाने ठहरे, तुम ही सरकार हमारी, तुमसे नाते हैं गहरे। राधे तुम वृंदावन में, राधे तुम मेरे मन में, राधे तुमसे जग सारा, राधे तुम हो कण कण में, ये जग कान्हा पे मरे, तुम कृष्ण को मोह गई, ये जग कान्हा पे मरे, तुम कृष्ण को मोह गई। मैं बावरी बावरी हो गई, राधा नाम में, राधा नाम में, राधा नाम में खो गई। राधे राधे। बोल ब्रजवान के जमाई की जय।